वेलकम बैक टू अध्ययन पढ़ाकू। आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटर तुषार कांत। आई होप आप लोगों ने जो चैप्टर वाइज एमसीक्यूज का सीरीज चल रहा था वो पूरा देख लिया होगा। सारे वीडियोस आपने देखे होंगे और जो क्वेश्चंस बताए गए थे उसमें वो सारे क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। तो अब आपके प्रिपरेशन को शार्प एज देने के लिए एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, जिसमें हम लोग सैम्पल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। और इसका मैक्सिमम बेनिफिट अगर आपको लेना है, तो उसके लिए आपको इस पेपर को बिल्कुल एग्ज़ाम के पेपर की तरह अटेम्प्ट करना चाहिए। जैसे कि जो टाइम दिया जाता है वहाँ पे, उसी टाइम में इस पेपर को और वन सिटिंग में, मतलब एक बार बैठ गए, तो पूरा पेपर करने के बाद ही उठना है आपको। तो कुछ इस तरह का माहौल बना के, कुछ इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करके और तब आपको इस पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए। और जैसे आपने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया, तो उसके बाद कितने क्वेश्चंस आपके राइट हुए, कितने क्वेश्चंस रॉन्ग हुए, इसके लिए जो आर्यन का सैंपल पेपर आपके पास होगा, जो बुक होगा, उसमें देखिएगा क्वेश्चंस के बाद लास्ट में आपको आंसर की दिया गया है। वहाँ से आप उसको मैच करके देखिए और वहाँ से खुद का इवैल्यूएशन कीजिए कि कितने राइट हुए, कितने रॉन्ग हुए। अब जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए आपको वीडियोज़ जो बनाए जा रहे हैं, वहाँ पे जाके हेल्प ले सकते हैं उसकी मदद ले सकते हैं, ठीक है? और जो डाउट्स हैं आपके, वहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो सैंपल पेपर, मतलब एग्ज़ाम में जो आपको पेपर मिलने वाला है, वहाँ पे जो फर्स्ट पेज पे कुछ इंस्ट्रक्शंस जो दिए जाते हैं, वो किस तरह से होंगे। जैसे टाइम यहाँ पे आपको 90 मिनट्स का मिलने वाला है। मैक्सिमम मार्क्स देखिए 40 है। इसके बाद अब यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट जो पॉइंट है इंस्ट्रक्शंस के अंदर, कि इसमें 3 सेक्शंस होंगे, ए, बी एंड सी। ईच सेक्शन इज कंपल्सरी। अब फर्स्ट जो सेक्शन होगा, सेक्शन ए, इसमें 20 एमसीक्यूज आपको मिलेंगे और किसी भी 16 को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेक्शन बी, इसमें भी 20 एमसीक्यूज होंगे और 16, इनमें से किसी 16 को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और सेक्शन सी, इसमें 10 एमसीक्यूज होंगे और इसमें से 8 आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है? और इसके अंदर जो सेक्शन सी होगा, इसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको इसके अंदर ही मिलने वाले हैं। अब नेक्स्ट है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने होने वाला है। इसके बाद ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स और वो 1 मार्क्स के होंगे, ठीक है? टोटल 40 मार्क्स। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और हमारा फर्स्ट जो सेक्शन है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? इसमें देखिए टोटल 20 क्वेश्चंस हैं और 16 आपको अटेम्प्ट करना है, लेकिन यहाँ पे हम लोग सारे 20 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैट्रिक्स ए गिवन बाय दिस, ये एक मैट्रिक्स दिया गया है और इसका ऑर्डर पूछा गया आपसे। तो इसका ऑर्डर देखिए, कितने रो है, 1, 2 एंड 3। तो 3 रो हो गए, ठीक है? 3 रोज एंड कॉलम्स कितने हैं, 1 एंड 2। तो इसका मतलब ये हो गया कि 3/2 इसका ऑर्डर हो गया। 3/2 मतलब थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और इसमें आपसे पूछा गया है, इफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 4, इसका मिनिमम वैल्यू एक्स के किस वैल्यू पे मिलने वाला है। तो देखिए मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 4, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा होता है, ये नॉन नेगेटिव टर्म है। तो इसका मिनिमम वैल्यू जो होगा वो 0 होगा। और ये 0 कब होगा, जब एक्स का वैल्यू यहाँ पे हम लोग 4 ले लें, तो 4 माइनस 4 ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डोमेन ऑफ सेक इनवर्स एक्स, तो सेक इनवर्स एक्स का डोमेन होता है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1, 1 ओपन इंटरवल। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं होगा, सेकेंड और थर्ड नहीं होगा, नन ऑफ दिस, है ना? ये नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ये जो दिख रहा है ना, ये क्लोज्ड इंटरवल में दिया गया है, मतलब
यहाँ पे -1 एंड 1 को इंक्लूड किया गया है, जो कि गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय द इन इक्वेशन सिस्टम x and y both greater than equal to 0, y less than equal to 5 and x plus y less than equal to 2। तो देखिए यहाँ पे हम लोग फटाफट ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं और x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है y एक्सिस के राइट साइड में और इक्वल टू 0 y एक्सिस पे। इसी तरह से अब x एक्सिस y जो होगा वो पॉजिटिव होगा और x एक्सिस पे 0 होगा। तो इन दोनों के लिए हमने यहाँ पे ये मार्क कर दिया कि कौन सा रीजन ये इंडिकेट कर रहा है। अब देखते हैं कि y लेस देन इक्वल टू 5, तो इसके लिए y इक्वल्स 5 का लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं और लेस देन इक्वल टू 5 बोल रहा है, तो इस लाइन पे या इसके नीचे का रीजन हो जाएगा। तो ये पॉइंट हो जाएगा 0,5 और x प्लस वाई इक्वल्स टू, ये लाइन यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स 2। तो देखिए x प्लस वाई इक्वल्स 2 का जो लाइन होगा, x प्लस वाई इक्वल्स 2 का लाइन वो x एक्सिस और y एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसको 2,0 पे और इसको 0,2 पे कर रहा है और यहाँ पे बोला गया है कि लेस देन इक्वल टू 2। तो इसमें अगर हम लोग 0 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 2 विच इज ट्रू, ये ट्रू है। इसका मतलब कि ऑरिजिन ऑरिजिन साइड जो होगा वो उसको इंडिकेट कर रहा है ना। तो ये हो गया, इस तरफ नॉन ऑरिजिन साइड है, जिधर ऑरिजिन नहीं है वो नॉन ऑरिजिन साइड और जिस तरफ ऑरिजिन है वो ऑरिजिन साइड हो गया। अब इन सब में कॉमन क्या होगा ये देखते हैं। तो कॉमन ये बोल रहा है कि इससे इधर नहीं आ सकते आप, ठीक है। ये बोल रहा है इससे ऊपर और ये बोल रहा है कि इससे नीचे रहना है, ठीक है। और ऑन द लाइन तो है ही, सब में इक्वलिटी होल्ड कर रहा है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड रीजन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें क्या बोल रहा है, अनबाउंडेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये तो बाउंडेड रीजन है, देखिए ये बाउंडेड रीजन है। अनबाउंडेड तो ये होगा ही नहीं, बाउंडेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यस बाउंडेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ दिस एट x इक्वल टू -1। तो x इक्वल टू -1 पे यहाँ पे वैल्यू पूछा गया है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, x -7 x और ये है 5x प्लस 1, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो दिस इनटू दिस, ये आ जाएगा 5x स्क्वायर और प्लस x और माइनस 7x, तो प्लस 7x आ जाएगा 5x स्क्वायर और प्लस 8x। अब देखिए x इक्वल्स -1, तो यहाँ पे x के जगह पे -1 पुट कर लेंगे एट x इक्वल्स -1, तो ये आपको मिल जाएगा 5 और -8 -3, तो -3 मतलब यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द फंक्शन इफ गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 17, और यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये इसके बारे में डिस्कस करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इफ डैश एक्स यहाँ पे आप फटाफट फाइंड कर लीजिए, तो ये मिल जाएगा आपको 3 विच इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब एफ एक्स जो होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और भी अलग तरीके से भी देख सकते हैं, ये भी आसान तरीका है, आप फटाफट इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लीजिए। अगर एफ डैश एक्स यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है तो एफ एक्स इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, अगर नेगेटिव आता तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाता। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पे जेड दिया गया है और इसको मैक्सिमाइज करना है, जेड इज इक्वल टू 10x प्लस 5y और कॉन्स्ट्रेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं x लेस देन इक्वल टू 4, x लेस देन इक्वल टू 4। तो सबसे पहले x इक्वल्स 4 का लाइन यहाँ पे आपको ड्रॉ करना होगा, y इक्वल्स 6 का लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं और x
एंड वाई बोथ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये तो इस तरफ इंडिकेट करेगा ही। ये हो गया हमारा ओरिजिन। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू 4 बोल रहा है, तो x लेस देन इक्वल टू 4 ये इधर इंडिकेट करेगा, है ना। और y लेस देन इक्वल टू 6, तो y का जो वैल्यू होगा वो 6 से कम इसके नीचे रहेगा। और इक्वल टू 6 का मतलब इस लाइन पे भी पॉइंट ले सकते हैं। तो अब जो यहाँ पे शेडेड रीजन है, शेडेड रीजन ये हो जाएगा, है ना। ये बाउंड कर रहा है, तो कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ पे ये हो गए। और कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या है, ये हो गया 4,0, ये हो जाएगा ये हो जाएगा 4,6, एंड अब यहाँ पे आ जाएगा 0,6। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। 0 पे तो ये 0 मिल जाएगा, और अगर 4,0 पे ले लें तो ये 40 मिल जाएगा, 40 मिल जाएगा। इसके बाद अगर 4,6 पे देखें तो 4,6 पे आपको क्या मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समय बचाना है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, 0,6 पे चेक कर लीजिए, ठीक है। 0,6 पे यहाँ पे क्या मिल रहा है, तो 0,6 पे 30 मिल जाएगा। ओके, हाँ, लेकिन 4,6 पे फाइंड तो करना पड़ेगा ना। तो 4,6 पे आ जाएगा 40 और प्लस 30 70। तो 70 यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होगा, जो कि 4,6 पे मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। द वैल्यू ऑफ दिस इज, तो दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस, है ना। यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और माइनस, और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये आ जाएगा 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। तो देखिए यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। A vertex of a feasible region by the linear constraints this and this is, तो इसके लिए अब आपको फिर से ग्राफ ड्रॉ करना होगा। देखिए अब 2x प्लस वाई इक्वल्स 30, तो 2x प्लस वाई इक्वल्स 30, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसके लिए x 0 कर लेंगे तो ये 30 मिल जाएगा, और अगर यहाँ पे y 0 करते हैं तो ये 15 मिल जाएगा। अब देखते हैं सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 2y एंड दिस इज इक्वल टू 24। यहाँ पे अगर y 0 कर लें तो ये 24 मिल जाएगा, और x 0 कर लें तो ये मिल जाएगा 12। तो इन पॉइंट्स को यहाँ पे हम लोग मार्क करते हैं, ये ऑरिजिन हो गया, और ये हो जाएगा 15,0, ये हो गया 15,0, ये हो जाएगा 24,0, और ये हो जाएगा 0,12 और 0,30, 0,30। अब देखिए इन दोनों को ज्वाइन करना है, 0,30 और ये इसको ज्वाइन करना है, तो इसको ज्वाइन कर लेते हैं, इसको यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। देखिए अब, तो अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे करना क्या है, ये सही रहेगा। देखिए ये हो गया एक लाइन, और दूसरा लाइन ये हो जाएगा जब इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। इन दोनों को ज्वाइन कर लिए, अब यहाँ पे दो स्ट्रेट लाइन दिख रहे हैं आपको। अब देखिए इसके लिए दिस इज लेस देन इक्वल टू 30, तो 0 0 पुट करेंगे, 0 लेस देन इक्वल टू 30 आ जाएगा, मतलब ये इस रीजन को इंडिकेट करेगा, है ना। ये रीजन को इंडिकेट करेगा, तो ये इस तरफ इंडिकेट कर रहा है। वैसे ही इसमें 0 0 पुट करेंगे तो ट्रू रिजल्ट मिलने वाला है, तो ये इसके नीचे का रीजन, मतलब जिधर ऑरिजिन है उस तरफ के रीजन को इंडिकेट करेगा। एक्स एंड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया गया है, तो
अब ये हो गया हमारा शेडेड रीजन, जो बाउंडेड रीजन है वो ये हो जाएगा। कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ पे ये मिल गए। अब देखिए इसमें पूछा क्या गया है, अ वर्टेक्स ऑफ फिजिबल रीजन बाय द लीनियर कॉन्स्टेंट दिस एंड दिस इज। तो अब यहाँ पे देखिए जो ऑप्शंस दिए गए हैं, तो उनमें से यहाँ पे देखते हैं कौन सा पॉइंट दिख रहा है। 12,6 12,6 हाँ ये पॉइंट है ना, इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दोनों लाइन का। तो इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसके लिए क्या करना होगा, दोनों को सॉल्व कर लेना होगा। तो दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 30, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आ जाएगा 2x प्लस 4y एंड दिस इज इक्वल टू 48। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा -3y एंड ये आ जाएगा -18। तो y इज इक्वल टू मिल जाएगा 6, मतलब ये हो गया 6। तो y का वैल्यू 6 मिल गया। आप दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो अगर इसमें पुट करते हैं तो y 6 इधर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 24, 2 से कैंसिल होगा, आ जाएगा 12, 12,6 ये दिख रहा है यहाँ पे, है ना। 0,2 नहीं दिख रहा है इसमें, 14,0 ये भी नहीं है। तो वर्टेक्स यहाँ पे देखिए 1 2 3 एंड 4 जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, उनमें से एक पॉइंट ये यहाँ पे दिया गया है इस ऑप्शन में, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें इसमें आपसे पूछा गया है, देखिए दिस इज इक्वल टू दिस, सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट यहाँ पे लिया गया है। x अपॉन 6 का वैल्यू पूछा गया है, तो x का वैल्यू फाइंड करना होगा पहले। इसके लिए देखिए इन दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 40 एंड दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा 18 और माइनस प्लस ये हो जाएगा 14। तो अब ये आ जाएगा 2x स्क्वायर और ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 32, और इसके बाद ये इस तरफ आ जाएगा 40, तो 72 हो जाएगा। तो आ जाएगा ये 36, तो x का वैल्यू हो जाएगा +/6। लेकिन हमसे पूछा गया है x अपॉन 6, तो +/6 तो +/1 मिल जाएगा, +/1 मतलब सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट दिस इज, इसका वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो अब इसको एक्सपेंड करते हैं हम लोग फर्स्ट रो के लॉन्ग। तो देखिए यहाँ पे 1 ले लेंगे, और 1 लेने के बाद अब ये जिस रो और जिस कॉलम में है उसको आप क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, है ना। तो इसको डिलीट करेंगे तो क्या बच रहा है, -1 4 0 एंड 2। तो दिस इंटू दिस, तो -2, और दिस इंटू दिस ये हो जाएगा 0। इसके बाद माइनस, अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस प्लस, जब -4 ले लेंगे तो अब ये और ये चला जाएगा। अब इसके बाद यहाँ क्या बच रहा है, 9 और ये 2, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 18 आ जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 20। इसके बाद 3 ले लेते हैं, तो +3, और 3 लेने के बाद अब देखिए यहाँ पे जब 3 ले रहे हैं आप, तो ये जिस रो और जिस कॉलम में है उसको डिलीट कीजिए। अब क्या बच रहा है यहाँ पे, जो दिख रहा है इसमें क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा 0, दिस इंटू दिस, और माइनस दिस इंटू दिस, माइनस माइनस प्लस 5 ये आ जाएगा। तो ये मिल जाएगा -2, और ये हो जाएगा -2 और माइनस ये +8 हो जाएगा, और +15 हो जाएगा। तो 23 और -2 21, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 21। तो देखिए वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट पूछा गया था, है ना, 21, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें feasible solution of for LPP is shown in following figure, z is equal to 2x minus 3y ये दिया गया है, z is equal to यहाँ पे दिया गया है 2x minus 3y, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z प्लस मिनिमम वैल्यू ऑफ z आपसे पूछा गया है। तो जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वहां पे हम लोग
वैल्यूज फाइंड करते हैं, है ना, जेड का। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें जीरो जीरो पे जेड का वैल्यू देखें, जेड का वैल्यू ये 2x माइनस 3y है, तो देखिए ये मिल जाएगा 0। और अगर 6,0 पे इसका वैल्यू देखें तो यहाँ पे मिल जाएगा 12। इसके बाद अगर 7,4 पे देखें तो यहाँ पे आपको मिलेगा 14 और माइनस ये हो जाएगा 12, मतलब 2 मिल जाएगा। इसके बाद 8,5, 8,5 पे देखते हैं तो 8,5 पे आपको मिल जाएगा 16 और माइनस 15, है ना, तो ये आ जाएगा 1। और इसके बाद 5,6 पे देख लीजिए, तो 5,6 पे आपको क्या मिलेगा, 5,6 पे देखिए ये मिल जाएगा 10 और ये मिल जाएगा 18, तो आ जाएगा -8। और इसके बाद है 0,5, तो 0,5 पे आपको क्या मिलेगा, -15 मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड, तो मैक्सिमम यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये मैक्सिमम हो जाएगा और मिनिमम है -15, मिनिमम है -15। तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 12 और प्लस -15 एंड दिस इज इक्वल टू -3। तो -3 यहाँ पे आपको दिख रहा है लास्ट ऑप्शन में, है ना, -3। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे एफ ऑफ एक्स दिया गया है, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x ये दिया गया है और x बिलोंग्स टू 0,4 क्लोज इंटरवल अटेन्स मिनिमम वैल्यू एट। तो यहाँ पे एफ एक्स का मिनिमम वैल्यू जो होगा वो x के किस वैल्यू के लिए होगा, इसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं और ये मिल जाएगा 2x माइनस 4। इसके बाद डेरिवेटिव जीरो कर लेते हैं, है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं। तो इसको जीरो करेंगे तो 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से आपको मिल जाएगा x इक्वल्स 2। तो x का वैल्यू यहाँ पे आपको मिल गया 2। और इसके बाद अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ये हो गया 2, ये हो गया 0 और ये हो गया 4। 0 और 4 देखिए यहाँ पे बाउंड्री दिया गया है, इसके बाहर नहीं जाना है। तो अब यहाँ पे अगर इन दोनों के बीच का कोई एक वैल्यू हम लोग उठाते हैं, जैसे मान लीजिए कि 3 ले लेते हैं, तो 3 इसमें पुट कीजिए तो 3 इंटू टू 6 माइनस 4 जो कि आपको पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, तो इधर प्लस हो गया और इधर ऑल्टरनेट साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे साइन जो है ना नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू लोकल मिनिमा यहाँ पे फॉर्म कर रहा है ना। लेकिन अब ये जो बाउंड्री है ना उस पे भी हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एफ ऑफ 0 पे देख लीजिए, एफ ऑफ 0 पे 0 मिल जाएगा। एफ ऑफ 2 पे देख लीजिए तो एफ ऑफ 2 पे मिल जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और माइनस यहाँ पे आ जाएगा 8, तो -4 मिल जाएगा। इसके बाद एफ ऑफ 4, तो एफ ऑफ 4 आ जाएगा 16 माइनस 16 एंड यहाँ पे भी आपको 0 मिल जा रहा है। तो देखिए अब यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू पूछा गया है कि x के किस वैल्यू पे ये मिनिमम वैल्यू देगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू, x इक्वल्स टू पे यहाँ मिनिमम वैल्यू मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A इज 3 by 3 मैट्रिक्स, तो यहाँ पे A 3 by 3 मैट्रिक्स लिया गया है। 3 by 3 मैट्रिक्स का मतलब यहाँ पे 3 रोज एंड 3 कॉलम्स होंगे, तो इन सब जगह पे कोई एलिमेंट यहाँ पे होगा, है ना, कोई नंबर यहाँ पे होगा। और देखिए अब यहाँ पे दिया गया है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 10, तो 3a
और इसका डिटर्मिनेंट आपसे पूछा गया है। तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 3 टू द पावर, अब ऑर्डर यहाँ पे क्या है, तो 3/3 है, तो यहाँ पे थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होगा ये, तो यहाँ पे 3 का पावर 3 और इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ पे प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा 27 और इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 10 है, तो ये आ जाएगा 270, मतलब फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए रेंज ऑफ कॉसेक इनवर्स, तो कॉसेक इनवर्स एक्स का रेंज, ये जो ऑप्शन दिया गया इसमें से कौन सा होगा। देखिए थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, -π/2 से π/2 एक्सक्लूडिंग जीरो, एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़कर, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डोमेन इन विच साइन फंक्शन विल बी 1 1, तो देखिए साइन फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, एक आसान तरीका है, इससे आप आराम से बता सकते हैं। ये साइन फंक्शन का ग्राफ हो गया, ये हो गया साइन फंक्शन का ग्राफ, यहाँ पे हो गया -π/2, जीरो हो गया, यहाँ पे हो गया π/2 और ये हो गया पाई, ये हो गया 3π/2। तो अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि 1 1, ये जो इंटरवल्स दिए गए हैं इसमें से किस इंटरवल में ये 1 1 होगा। 1 1 होने के लिए एक कॉन्सेप्ट आपको बताया गया था जिससे हम लोग चेक कर सकते हैं। अगर ग्राफ के मेथड से, ग्राफिकल मेथड से आपको चेक करना है, तो आपको क्या करना होगा कि एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ कर लीजिए, और ये अगर उस फंक्शन के ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये 1 1 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे अगर -π/2 से π/2 के बीच में अगर देखें, तो -π/2 से π/2 के बीच में कोई भी लाइन अगर आप ड्रॉ करते हैं, कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं, तो उसको सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं π/2 से 3π/2, तो π/2 से 3π/2 के बीच में अगर आप ड्रॉ करते हैं, तो π/2 से 3π/2 के बीच में आपको मिल जाएगा, देखिए ये हो गया π/2 और ये हो गया 3π/2, इस बीच में कहीं भी अगर आप ड्रॉ करते हैं लाइन, तो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। 0 से पाई, तो देखिए 0 से पाई यहाँ पे है ना, 0 से पाई, तो इसके लिए हम लोग देखते हैं 0 से पाई में क्या होगा। 0 से पाई में अगर कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं, तो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है इसके ग्राफ को, इसका मतलब इस इंटरवल में 1 1 नहीं होगा। तो इसमें हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, मतलब बोथ ए एंड बी दोनों ही सही होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, अब देखिए आंसर यहाँ पे हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, ये करेक्ट होगा क्योंकि इसमें दिया गया है बोथ ए एंड बी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ राधा हैज 15 नोटबुक्स एंड 6 पेन्स, इस तरह से देखिए यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है ना, एक बार इसको देख लीजिए, और अब ये बोला गया है देन द अबव इंफॉर्मेशन इज एक्सप्रेस्ड एज, अब इनको मैट्रिक्स फॉर्म में आपको लिखना हो तो आप कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए क्लियर है, यहाँ पे आप 15, 10 एंड इसमें 13 नोटबुक्स, ये हो गया, इसके बाद 6, 2 एंड 5, मतलब इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 15, 10, 13, 6, 2 एंड 5 दोनों ही सही है ना। तो 1 और 2 ये दोनों ही, बोथ 1 एंड 2, हाँ बोथ 1 एंड 2, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये दो मैट्रिक्स इक्वल दिए गए हैं, तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना है और इन सब का वैल्यू आपको फाइंड करना है। इसके लिए देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो x प्लस 3 इक्वल्स 0, यहाँ पे आपको x इक्वल्स -3 मिल जाएगा।
इसके बाद z प्लस 4 इक्वल 6, तो z इज इक्वल टू -2 मिल जाएगा। और अब देखिए 2y और -7 एंड दिस इज इक्वल टू 3y -2, तो ये इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये आ जाएगा -5, तो -5 आ गया। इसके बाद देखिए a -1 और ये इक्वल कर लेंगे, कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा -2, a का वैल्यू मिल गया -2, और अब ये बच रहा है b और ये c, तो 2c प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2c प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो c इज इक्वल टू -1 मिल जाएगा। और b-3 इक्वल्स 2b प्लस 4, तो b इस तरफ आएगा, 2b माइनस b हो जाएगा, और ये आ जाएगा -7, तो यहाँ पे आ गया b का वैल्यू -7। अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए, तो चेक करते हैं हम लोग। x इज इक्वल टू -3, x इक्वल्स -3, y इक्वल्स -5, ये भी सही है, z इज इक्वल टू 2। अच्छा यहाँ पे माइनस, हाँ ये तो 2 ही होगा ना, +2, मतलब ये भी सही है। तो ये हो गया a इज इक्वल टू -2, ये भी सही है, b इज इक्वल टू -7 एंड c इज इक्वल टू -1, मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें दिया गया है a इज इक्वल टू साइन j x टू द पावर i, और i का वैल्यू 1 से 3 के बीच में यहाँ पे लाई करेगा, और j 1 से 3 ये भी दिया गया है। तो b इज, अच्छा b यहाँ पे दिया गया है और a यहाँ पे दिया गया है, और आपसे पूछा गया है a टू 2 और b 1/2 इसका रेशियो। तो ये हम लोग पहले फाइंड कर लेते हैं a टू 2। a टू 2 के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे 2 और 2 लेंगे तो ये आ जाएगा साइन j और i दोनों 2 पुट करना होगा, तो 2 हो जाएगा और x, और इसका पावर 2 हो जाएगा, और b12 मतलब i का वैल्यू, b i j है, तो i का वैल्यू 1 और j का वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा cos i का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 1 और ये j का वैल्यू 2। Therefore a22 upon b12 and this is equal to a22 है साइन 2x स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन b12, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 साइन एक्स स्क्वायर, तो 2 साइन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट दिस यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो। तो सेकेंड रो का जो इसके जो कोफैक्टर्स होंगे, जो एलिमेंट्स हैं सेकेंड रो के, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर्स होंगे, उसका यूज करते हुए आपको इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है। इसके लिए आपको क्या फाइंड करना होगा, पहले इसका कोफैक्टर, और इसके कोफैक्टर को हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे जो एलिमेंट होगा उसको हम लोग बोलते हैं A21, तो ये A21 कैपिटल A21 उसका कोफैक्टर हो जाएगा, और ये आ जाएगा -1 का पावर 2 + 1 एंड M21। अब देखिए ये हो जाएगा माइनस और M21, तो M21 कैसे लिखेंगे हम लोग, तो ये जिस रो और जिस कॉलम है उसको हटा दीजिए, तो यहाँ पे 3823 अब इसको आप लिख सकते हैं, एक्सपेंड कर लीजिए, 9 और माइनस ये हो जाएगा 16, 9 माइनस 16 मतलब यहाँ पे आ जाएगा 7। इसी तरह से A2 और 2 ये हो जाएगा 2 + 2 4, तो -1 का पावर इवन प्लस हो जाएगा M22, और M22 क्या हो जाएगा, तो इसका जो माइनर होगा, ये जिस रो और जिस कॉलम में उसको हटा देंगे, तो ये आ जाएगा 5 8 1 एंड 3, है ना, इसको और इसको हटा दिया गया, तो यहाँ पे अब आपको मिल जाएगा 15 और -8, तो 15 - 8 ये हो जाएगा 7, और A23
तो A23 2 प्लस 3 यहाँ पे ऑड है तो माइनस बाहर आ जाएगा, और M23 तो M23 क्या हो जाएगा? अब देखिए M23 मतलब इसका जो कोफैक्टर होगा वो लिखने वाले हम लोग, तो ये गया और ये गया, तो 5 5 एंड 3 एंड यहाँ पे हो जाएगा 1 और 2। देखिए अब ये आ जाएगा 10 और माइनस 3 7, तो -7 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू क्या होता है? तो A21 इंटू कैपिटल A21 A22 जो एलिमेंट ले रहे हैं उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर होता है उसी के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, और ये हो जाएगा कैपिटल A22 प्लस A23 और कैपिटल A23। तो देखिए A21 क्या है? 2 है, और इसका कोफैक्टर है 7, तो 2 इंटू 7 14, और यहाँ पे A22 0 है तो ये हो जाएगा 0। इसके बाद A23 तो A23 है 1, देखिए A23 है 1, और ये हो जाएगा -7, तो यहाँ पे आ जाएगा +7, ये आंसर हो जाएगा +7, मतलब लास्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम लोग सेक्शन बी में पहुंच चुके हैं, ठीक है? तो देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन, और इसमें भी एग्जाम में आपको 16 क्वेश्चन के ही आंसर करने हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देखिए ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन बी का, मतलब क्वेश्चन नंबर 21। देखिए यहाँ पे दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में है 4 प्लस एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स, और ये बोला गया है कि कंटिन्यूअस है, तो 4 इंटू एफ ऑफ जीरो इसका वैल्यू क्या होगा? एफ ऑफ जीरो सबसे पहले लिख लेते हैं। अगर ये फंक्शन एट एक्स इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूअस है तो ये हो जाएगा एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो के बराबर। तो अब यहाँ पे देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, और एफ ऑफ सॉरी यहाँ पे एक्स हो जाएगा, यहाँ पे एक्स होगा। तो अब एफ ऑफ एक्स है स्क्वायर रूट में 4 प्लस एक्स और माइनस यहाँ पे है 2। तो देखिए 2 के जगह पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 4 और डिवाइडेड बाई 4 प्लस एक्स और -4। तो स्क्वायर रूट जो दिया गया है, स्क्वायर रूट के जगह पे स्क्वायर रूट के जगह पे पावर 1/2 लिख सकते हैं हम लोग। पावर यहाँ पे लिख लेते हैं 1/2, और यहाँ पे भी 1/2। तो लिमिट का एक फॉर्मूला जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए एन ए टू द पावर एन माइनस 1, इसको यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग। तो ये एग्जैक्टली इसी फॉर्म में आ रहा है, तो आ जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 4 टू द पावर 1/2 माइनस 1। देखिए यहाँ पे आ जाएगा -1/2, तो उसको यहाँ पे लिख लेंगे, नीचे आ जाएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो 4 का पावर प्लस 1/2, मतलब ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 2, और 1/2 हो जाएगा 1/4। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे जो पूछा गया है वो 4 इंटू एफ ऑफ जीरो पूछा गया है ना, तो इसके लिए देखिए, इसके लिए 4 इंटू एफ ऑफ जीरो यहाँ पे हम लोग फाइंड कर लेंगे। एफ ऑफ जीरो का वैल्यू पुट कर देंगे 1/4, तो आ जाएगा 1। तो इसका मतलब यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट जो है इसका वैल्यू 0 दिया गया है, और पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के ये पूछा गया आपसे। तो इसके लिए अब देखिए, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इस डिटर्मिनेंट को ब्रेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट रो के लॉन्ग ब्रेक करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ये हो गया प्लस माइनस प्लस, तो 1 जब लेंगे तो दिस इंटू दिस ये आ जाएगा कितना 28, है ना?
ये आ जाएगा 28 माइनस 30, इसके बाद माइनस और 2 लेंगे, तो ये जिस रो और जिस कॉलम है उसको डिलीट कर दीजिए, बाकी जो बच रहा है वहाँ वो यहाँ पे लिख लीजिए। तो आ जाएगा 7k और माइनस 25, इसके बाद प्लस k इंटू ये आ जाएगा 6k और माइनस 20, 6k और माइनस 20 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे -2 और यहाँ पे हो जाएगा -14k और +50 और +6k² और -20k एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो ये मिल जाएगा 6k² 6k² और माइनस ये हो जाएगा 34k और +48 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 3k² -17k और +24 एंड दिस इज इक्वल टू 0, ये मिल जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, तो यहाँ पे इसको ब्रेक कर लेंगे, -12k और -5k, नहीं ये हो जाएगा कितना, 72 आ रहा है ना, तो 8 और यहाँ पे 9 में ब्रेक करना होगा। तो देखिए ये आ जाएगा 9k और -8k और +24 एंड दिस इज इक्वल टू 0, ये मिल रहा है। तो इसको कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 3k और k -3 और माइनस यहाँ पे 8 कॉमन कर लेंगे, k -3 इक्वल्स 0। तो k -3 और 3k -8, तो k -3 जब 0 होगा तो k का वैल्यू 3 मिल जाएगा और 3k -8 जब 0 करेंगे तो ये मिल जाएगा 8/3। तो 3 और 8/3, 3 और 8/3 यहाँ पे लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें क्या पूछा गया आपसे, लिस्ट वैल्यू ऑफ दिस। तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप कोई भी मेथड यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एक बहुत ही आसान तरीका बताते हैं कि कोई भी रियल नंबर हो और उसका रेसिप्रोकल इन दोनों का सम, मतलब इस फॉर्म में x प्लस 1/x और x अगर पॉजिटिव हो तो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, मतलब इसका वैल्यू मिनिमम वैल्यू जो होगा वो 2 होगा, अदरवाइज 2 से ज़्यादा इसका वैल्यू मिलेगा हमेशा। तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे पूछा गया है, तो e टू द पावर x और प्लस 1/e⁻x एंड दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसका मतलब मिनिमम वैल्यू जो होगा वो 2 हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। अब आप इसको कैलकुलस मेथड से भी कर सकते हैं, वो हिंट करके छोड़ दे रहे हैं, आप उससे ट्राई कर लीजिएगा। कैसे करना है, f' फाइंड कर लीजिए और f' फाइंड करने के बाद उसको जीरो कीजिए, वहाँ से x का वैल्यू मिलेगा। फिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी यूज कर सकते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करके देख लीजिए कहाँ पे मिनिमम वैल्यू मिल रहा है एक्स के किस वैल्यू के लिए, और वो फिर यहाँ पे पुट कीजिएगा एक्स के जगह पे, तो इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पॉइंट्स ऑन द कर्व दिस एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। इसके लिए देखिए इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये मिल जाएगा 2x प्लस 2y dy अपॉन dx -2 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे 2 कॉमन कर लेते हैं, तो x और ये हो जाएगा प्लस y dy अपॉन dx और -1 इक्वल्स 0। देखिए अब dy अपॉन dx, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स इधर आएगा तो, और ये y आके इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स अपॉन वाई, ये मिल जाएगा आपको dy अपॉन dx अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टेंजेंट्स जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस हैं, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब कि उसका स्लोप 0 हो जाएगा। तो dy अपॉन dx 0 का मतलब 1 माइनस एक्स इक्वल्स 0, दैट इज x इक्वल्स 1। तो x का वैल्यू यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1।
अब x का वैल्यू यहाँ पे मिल गया, तो y का वैल्यू भी आप फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, इसमें पुट कर दीजिए। तो अब देखिए, पुट x इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर और -2 - 3 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो -5 प्लस 1 -4 इस तरफ जाएगा +4, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू +4, वाई इज इक्वल टू ±2। इसका मतलब पॉइंट आपको मिल गया 1, ±2। हाँ, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स 4x³ - 6x² - 72x + 30। इसके लिए आपको करना क्या होगा, तो सबसे पहले एफ डैश एक्स फाइंड करना होगा। तो ये मिल जाएगा 12x² माइनस 12x और -72। 12 कॉमन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और ये हो जाएगा -6, तो 12 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -3x और +2x और -6। तो अब इसको फैक्टराइज करने पे क्या मिल जाएगा, x-3 और इंटू x+2। अब एफ डैश एक्स जब जीरो करेंगे, एफ डैश एक्स यहाँ पे जीरो करेंगे तो ये मिल जाएगा -2 एंड 3। -2 एंड 3 जब मिल रहा है, तो अब देखिए यहाँ क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक है, तो इसका जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है। रूट के बीच में नेगेटिव साइन आ जाएगा, इधर पॉजिटिव और इधर पॉजिटिव मिल जाएगा। -2 पे देखिए साइन जो है पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। पॉइंट ऑफ अच्छा, यहाँ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पूछ रहा है ना, तो इसकी जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग तो ये क्लियर दिख रहा है कि इधर इंक्रीजिंग हो गया है ना, जहाँ पे पॉजिटिव है एफ डैश एक्स वहाँ पे एफ एक्स इंक्रीजिंग, और जहाँ पे नेगेटिव है वहाँ पे एफ एक्स डिक्रीजिंग। तो ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। देखिए एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन -इन्फिनिटी, -2, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, बिल्कुल सही है। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 3 से इन्फिनिटी, तो 3 से इन्फिनिटी में भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इसके बाद -2 से 3 में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये सही है। नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन आर, ओके, तो ये भी सही है। अगर ऑल रियल नंबर के लिए देखा जाए तो ये ना तो इंक्रीजिंग है ना कंप्लीटली डिक्रीजिंग है ना। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग, तो स्ट्रिक्टली ये इंक्रीजिंग भी नहीं है और डिक्रीजिंग भी नहीं है ऑल रियल नंबर के लिए अगर देखें तो। इसका मतलब सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल आर ट्रू। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स यहाँ पे दिया गया है और ये दिया गया है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। तो आपसे पूछा गया है कि एफ ऑफ 0 -a -b इसका वैल्यू बताइए। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एफ ऑफ 0 फाइंड करेंगे, और एफ ऑफ 0 कैसे फाइंड करेंगे, तो फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस दिया गया है, मतलब एफ ऑफ 0 ये इसके बराबर हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स के बराबर। और यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स यहाँ पे है ln 1 प्लस ए एक्स और माइनस, और इसको सेपरेट करके यहाँ पे लिख लेते हैं, तो दिस डिवाइडेड बाई एक्स और माइनस ये है ln 1 और प्लस माइनस बी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं, और डिवाइड बाई एक्स। तो देखिए यहाँ पे आपको लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करना है, और इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे a से मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ पे a से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ax यहाँ पे आ गया, यहाँ पे -bx, तो -b से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब लिमिट x टेंड्स टू 0 ln 1 प्लस ax अपॉन ax, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इस तरह से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब ये आ जाएगा एफ ऑफ 0 इक्वल्स
ए और ये माइनस माइनस प्लस बी। तो एफ ऑफ 0 माइनस ए माइनस बी, इन दोनों को इधर शिफ्ट करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 0। इसका वैल्यू 0 मिल रहा है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। देखिए इसमें क्या है, ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ, एफ ऑफ एक्स यहाँ पे दिया गया है मॉडुलस एक्स और माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 1। तो देखिए मॉडुलस एक्स का ग्राफ इस तरह से होगा, मतलब ये ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, और मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 1 इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरह से होगा। तो ये भी ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस है। दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का डिफरेंस यहाँ पे दिया गया है, तो वो भी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। तो यहाँ पे पूछा गया ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी तो मिलने की बात ही नहीं है, तो यहाँ पे नन ऑफ दिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। अच्छा, नो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, हाँ यहाँ पे दिया गया है ना, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, नो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सेकेंड फंक्शन इज बाइजेक्टिव व्हेन इट्स डोमेन एंड रेंज आर दिस एंड दिस, मतलब डोमेन की जगह पे ए दिया गया है ना। तो बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 एंड ऑन टू, ये दोनों होना चाहिए। तो इसके लिए देखिए आप यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, और यहाँ पे कुछ इस तरह से इसका ग्राफ हो जाएगा। ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा माइनस पाई बाई 2, और ये हो जाएगा पाई बाई 2। इसी तरह से ये हो जाएगा पाई, और ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2। तो देखिए इस बीच में ये हो गया y इज इक्वल टू 1 का लाइन, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में इसका ग्राफ, सेक का ग्राफ ऐसा होगा। और फिर यहाँ पे हो जाएगा कुछ इस तरह से, है ना, ये y इज इक्वल टू -1 का लाइन है। तो अब देखिए 0 से पाई, 0 से पाई, इसका अगर डोमेन देखें तो 0 से पाई के बीच में यहाँ पे ये हो गया ये ग्राफ, और ये हो जाएगा ये पोर्शन। तो 0 से पाई के बीच में अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करते हैं, कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट करेगा, है ना। तो ये फंक्शन 1 1 हो गया और ऑन टू भी हो जाएगा। तो 1 1 एंड ऑन टू दोनों हो रहा है ना, मतलब बाइजेक्टिव हो रहा है। कब? जब 0 से पाई के बीच में ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पाई बाई 2 को एक्सक्लूड करना होगा, इस पे ये फंक्शन जो है वो डिफाइंड नहीं है। तो 0 से पाई क्लोज इंटरवल एक्सेप्ट पाई बाई 2, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें y इज इक्वल टू दिया गया है साइन इनवर्स माइनस एक्स स्क्वायर, और पूछा गया है कि डोमेन क्या होगा, मतलब x का वैल्यू यहाँ पे हम लोगों को फाइंड करना होगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा साइन y, और साइन y का वैल्यू -1 से 1 पता है हम लोगों को, तो इसको रिप्लेस कर देंगे माइनस एक्स स्क्वायर से, तो ये -1 से 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज होगा और साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर जो होगा वो -1 से 1 मिल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर ये ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो ये ऑलवेज ट्रू होता है, ट्रू फॉर ऑल, मतलब एक्स का कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, ये नॉन नेगेटिव टर्म है तो -1 से हमेशा ज्यादा होगा। तो अब कंडीशन हम लोगों को इस पे लेना है, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 पे। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक्स -1 से 1, तो x -1 से 1 क्लोज्ड इंटरवल, मतलब यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो यहाँ पे tan इनवर्स 1 और tan 1 इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा ट्रू होगा, इससे रिलेटेड कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए 1 जो होगा वो पाई बाई 4 से ज्यादा होगा, है ना, पाई बाई 4 से ज्यादा होगा। पाई बाई 2 कितना होता है 1.57, तो पाई बाई 4 जो होगा उसका हाफ, तो 1 उससे ज्यादा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि जब 1 इससे ज्यादा है तो tan 1 जो हो जाएगा वो tan पाई बाई 4,
इससे ज़्यादा हो जाएगा। मतलब tan 1 इज़ ग्रेटर देन tan पाई बाई 4, tan 45 डिग्री 1 हो जाता है। तो tan 1 ये इससे ज़्यादा है और 1 1 ज़्यादा है किससे? पाई बाई 4 से। तो इसको लिख सकते हैं दिस इज़ ग्रेटर देन पाई बाई 4 का मतलब tan इनवर्स 1 होता है। तो अब इन दोनों को जब कंबाइन कर लेंगे 1 और 2 को, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि tan 1 इज ग्रेटर देन 1 एंड 1 इज ग्रेटर देन tan इनवर्स 1। तो इसका मतलब tan 1 tan इनवर्स 1 से ज़्यादा होगा। तो tan 1 इज ग्रेटर देन tan इनवर्स 1। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और इसमें सबसे पहले हम लोगों को क्या फाइंड करना होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ये पता करना है। तो इसके लिए एफ डैश एक्स फाइंड करना होगा और एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा? तो 12 और ये आ जाएगा साइन, हाँ ठीक है, 12 साइन स्क्वायर एक्स और फिर साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे कॉस एक्स। इसके बाद माइनस इससे आ जाएगा यहाँ पे 12 और साइन एक्स और साइन एक्स का फिर हो जाएगा कॉस एक्स, है ना। पहले इसको एक्स टू द पावर एन पे कर रहे हैं, साइन एक्स और होल स्क्वायर, तो उसका साइन एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और फिर साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स। इसके बाद प्लस 12 और साइन एक्स का कॉस एक्स और फिर 100 कांस्टेंट का 0। 12 यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, कॉस एक्स भी कॉमन हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स और प्लस 1, ऐसा मिल जाएगा। तो देखिए अब इसको लिख सकते हैं आप साइन एक्स और माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस 3/4, इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो देखिए दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4, मतलब ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो लिख सकते हैं हम लोग। तो ये हमेशा 0 से ज़्यादा होगा, इसका वैल्यू 3/4 से ज़्यादा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना है कि पॉजिटिव और निगेटिव ये cos x जो है ये किस इंटरवल में हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। देखिए इसको जीरो कर लेंगे तो cos x 0 यहाँ पे मिल जाएगा पाई बाई 2 और अब यहाँ पे देखना है cos x है, ओके, तो यहाँ ऑप्शंस जो दिए गए उससे भी चेक कर सकते हैं हम लोग डायरेक्ट। cos x जो होगा वो पाई से 3 पाई बाई 2, पाई से 3 पाई बाई 2 का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो नेगेटिव हो जाएगा तो ये डिक्रीजिंग हो जाएगा, एफ डैश एक्स नेगेटिव मतलब एफ एक्स डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग इन पाई बाई 2 टू पाई, तो पाई बाई 2 से पाई में, हाँ पाई बाई 2 से पाई में मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये नेगेटिव हो जाएगा तो एफ डैश एक्स जो होगा वो एफ एक्स जो होगा वो डिक्रीजिंग हो जाएगा, तो ये तो सही है। माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 इसमें भी चेक कर लेते हैं, तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में ये ऑलवेज फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव होगा तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव का मतलब वो एफ एक्स जो होगा वो इंक्रीजिंग हो जाएगा, यहाँ पे डिक्रीजिंग दिया गया है और 0 से पाई बाई 2 में डिक्रीजिंग ये भी गलत है, मतलब सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए y इज इक्वल टू दिया गया है और इंक्रीजिंग इन द इंटरवल, तो इसके लिए आपको dy अपॉन डी एक्स यहाँ पे फाइंड करना होगा। dy अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा? तो एक्स स्क्वायर को एज इट इज रहने देते हैं, ई टू द पावर माइनस एक्स का ई टू द पावर माइनस एक्स और इंटू -1। इसके बाद प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स को एज इट इज रहने देते हैं और एक्स स्क्वायर का 2x। अब यहाँ पे ई टू द पावर माइनस एक्स और एक्स ये कॉमन हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 और माइनस एक्स ये मिल जाएगा। अब इसको जीरो पुट कर लेते हैं, पुट डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स जीरो, तो इसको जीरो करेंगे तो एक्स का वैल्यू मिल जाएगा 2 और 0, 0 और 2 यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए ये अगर इधर का कोई वैल्यू उठाते हैं 3, तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू नहीं नेगेटिव दे देगा, तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, ये
ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो आप ऐसा भी देख सकते हैं कि दिस इंटू दिस, ये एक क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक का साइन स्कीम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो इन दोनों के बीच में पॉजिटिव साइन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो पूछा गया है इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग किधर होगा, यहाँ पे इंक्रीजिंग हो जाएगा, है ना, ये पॉजिटिव है तो 0 से 2 में ये इंक्रीजिंग हो जाएगा, 0 से 2 में लास्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अब। देखिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन और इसमें डेरिवेटिव फाइंड करना है इसका, और इसके लिए आपको क्या करना होगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन चेन रूल यूज करना होगा। तो लॉग, और ये हो जाएगा लॉग एक्स टू द पावर 5, इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, तो इसके रिस्पेक्ट में। देखिए लॉग, लॉग एक्स टू द पावर 5 के रिस्पेक्ट में, और फिर चेन रूल से लॉग, लॉग एक्स टू द पावर 5 का इसके रिस्पेक्ट में, मतलब log x टू द पावर 5 के रिस्पेक्ट में, और फिर log x टू द पावर 5 का x टू द पावर 5 के रिस्पेक्ट में, और फिर x टू द पावर 5 का x के रिस्पेक्ट में, है ना। तो देखिए ये मिल जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन दिस, मतलब यहाँ पे लिख लेते हैं 1 अपॉन log, log x टू द पावर 5। इसके बाद अब यहाँ पे मिल जाएगा 1/log x टू द पावर 5, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ये 5 जो होगा ये यहाँ पे आ जाएगा, तो 5 और log x हो जाएगा इनटू यहाँ पे आ जाएगा 1/x टू द पावर 5, और यहाँ पे आ जाएगा 5x टू द पावर 4। तो ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों 5 यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, और x टू द पावर 4 इससे ये कैंसिल हो जाएगा x, तो आ जाएगा x इंटू लॉग एक्स, x इंटू लॉग एक्स और इंटू लॉग, लॉग एक्स टू द पावर 5, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो dy अपॉन डी एक्स यहाँ पे फाइंड करना है और y दिया गया है, तो इस y को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं log एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे जो पावर रहेगा वो यहाँ आ जाएगा, और माइनस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया गया, लॉग एम अपॉन एन, लॉग एम माइनस लॉग एन। तो देखिए dy अपॉन डी एक्स, dy अपॉन डी एक्स आ जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस, अब यहाँ पे आ जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में 2x, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो पूछा गया आपसे डी वाई अपॉन डी एक्स, हाँ तो इसको क्या करते हैं 2 कॉमन कर लेते हैं यहाँ पे, और ये हो जाएगा x, एलसीएम हो जाएगा x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कैंसिल होगा और आ जाएगा 2 अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो इजी क्वेश्चन है ना। इस तरह के क्वेश्चंस जो है ना, बस ध्यान रखना है कि लॉग का प्रॉपर्टी पहले यूज कर देना है और उसके बाद फिर आप आगे बढ़ जाइए, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स ये आ जाएगा 2 अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें पूछा गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 है और ये वर्टिसेस हैं, तो के का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ ट्रायंगल ये आ जाएगा 1/2, और मॉडुलस ऑफ डिटर्मिनेंट फॉर्म में यहाँ पे लिख लेते हैं -2, इसके बाद ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0, और 0 4, और यहाँ पे k 1 1 एंड 1, एंड दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे दिया गया है 4 के बराबर। तो अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, ये मॉड दिया गया है दोनों तरफ क्योंकि ये निगेटिव नहीं होगा। अब इस 2 को इधर लाके मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पे फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं क्योंकि 2 जीरो यहाँ पे दिख रहा है, तो अब इसके लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो -2, और ये जब लेंगे तो आपको ये और ये डिलीट करना होगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या मिल जाएगा, -2 दिस इंटू दिस, मतलब 4 और माइनस k,
मॉड में है ये, एंड दिस इज इक्वल टू 8। तो अब ये कितना आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ, यहाँ पे 2 और माइनस कॉमन कर लेते हैं तो ये आ जाएगा के, 2k, या फिर ऐसा करते हैं यहाँ पे मॉड को ब्रेक कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मॉड को जब ब्रेक करेंगे तो उस तरफ प्लस माइनस आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2 इंटू के माइनस 4, एंड दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 8। तो ये हो जाएगा 4, और के इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 4, और माइनस 4 इधर जाएगा तो प्लस 4। तो जब पॉजिटिव साइन लेंगे यहाँ पे तो 8 हो जाएगा, और नेगेटिव लेंगे तो 0 हो जाएगा। के का वैल्यू 8 एंड 0, 0 एंड 8, लास्ट ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछा गया है, कर्व का इक्वेशन दिया गया है, और ये दिया गया है विच इज पैरेलल टू द लाइन दिस। तो dy अपॉन dx, dy अपॉन dx मान लेते हैं कि ये कर्व है, इसके किसी पॉइंट x1 y1 पे, x1 y1 पे यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। तो ये जो पॉइंट है x1 y1 वो कर्व पे भी लाई करेगा और इस पे भी लाई करेगा, तो इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा जो कर्व का इक्वेशन है। तो 4x1 और प्लस 5, ये एक इक्वेशन यहाँ पे मिल गया। और स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1, एट x1 y1, तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, और टेंजेंट जो है वो पैरेलल है इस लाइन के। तो इसका स्लोप यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, दोनों को इक्वल कर लेते हैं, है ना। दो पैरेलल लाइन का स्लोप इक्वल हो जाएगा। तो इसका स्लोप आपको मिल जाएगा माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ वाई। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस, हाँ 1। तो आ जाएगा कितना, 2। और dy अपॉन डी एक्स, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कितना, 1 अपॉन 2 अंडर रूट 4x और प्लस 5, और फिर 4x प्लस 5 का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 4 मिल जाएगा, है ना। और ये आ जाएगा 2 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर। अब इस पॉइंट पे अगर स्लोप फाइंड कर रहे हैं तो x की जगह पे x1 यहाँ पे पुट करना होगा, 4x1 और प्लस 5, एंड दिस इज इक्वल टू 2। ये कैंसिल हो जाएगा, और ये इस तरफ जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, 4x1 प्लस 5, एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो 4x1 इज इक्वल टू माइनस 4, ये आ जाएगा माइनस 1। तो x1 का वैल्यू यहाँ पे मिलेगा माइनस 1। देखिए x1 का वैल्यू क्या मिला, माइनस 1 मिला। अब यहाँ पे करना क्या है, y1 फाइंड करना है, x1 y1 मिल जाएगा तो स्लोप पता है पहले से, पॉइंट मिल जाएगा, स्लोप पॉइंट फॉर्म का इक्वेशन करके टेंजेंट यूज करके टेंजेंट का इक्वेशन लिख लेंगे। तो y1 आपको मिल जाएगा, y1 इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस 1, माइनस 4 प्लस 5, 1। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन इक्वल्स स्लोप, स्लोप क्या था, तो स्लोप था 2, और x और माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, आ जाएगा 2x और प्लस 2। तो अब ये हो जाएगा 2x माइनस वाई और प्लस 3 इक्वल्स 0। 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स 0, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला दिस एट पॉइंट दिस। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करना है दोनों तरफ। तो 2y dy अपॉन dx आ जाएगा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये मिल जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2a अपॉन y। यहाँ पे आपको मिल गया dy अपॉन dx, और इससे आपको मिल जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट, मतलब dy अपॉन dx एट 80 स्क्वायर और 280। तो y के जगह पे यहाँ पे आपको क्या करना है, पुट कर लेना है 280। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा जो कि 1 अपॉन टी है, और टेंजेंट का स्लोप 1 अपॉन टी है, तो टेंजेंट और नॉर्मल दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, तो नॉर्मल का स्लोप माइनस टी हो जाएगा। अब इक्वेशन आपको लिखना है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, देखिए टेंजेंट का इक्वेशन यहाँ पे मिल जाएगा y माइनस वाई वन
इक्वल्स m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, मतलब स्लोप, तो स्लोप 1/t है और x माइनस x1, तो ये आ जाएगा टी वाई माइनस 2at² एंड दिस इज इक्वल टू x माइनस at²। ठीक है, तो इससे मिल जाएगा आपको x और माइनस टी वाई, एक्स माइनस टी वाई और प्लस at² इक्वल्स 0। और इसी तरह से नॉर्मल का स्लोप आपको मिल जाएगा y और माइनस 2at इक्वल्स स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस टी हो जाएगा, ये 1/t है तो, और x माइनस at²। तो देखिए अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू माइनस 2at एंड माइनस tx और प्लस at³। तो अब ये हो जाएगा, इसको इस तरफ लाते हैं तो tx प्लस वाई और माइनस 2at और माइनस at³ एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे ऑप्शंस जो दिए गए हैं उससे चेक कर लेते हैं हम लोग। टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस at², टी वाई को इधर ले जाएंगे, एक्स प्लस at², ये तो मैच कर रहा है। इसके बाद y इज इक्वल टू माइनस टी एक्स, ये भी ठीक है, प्लस 2at³, मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे x और y दिया गया है, पैरामेट्रिक इक्वेशंस दिए गए हैं, तो पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है ये। dy अपॉन dx आपको फाइंड करना है। सबसे पहले आपको dx अपॉन डी थीटा, यहाँ पे थीटा पैरामीटर है तो dx अपॉन डी थीटा फाइंड करना होगा। देखिए अब a cos थीटा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन थीटा और प्लस, अब यहाँ पे u इंटू वी यूज करेंगे तो थीटा और साइन थीटा का कॉस थीटा और फिर प्लस, अब साइन थीटा को एज इट इज रहने देते हैं, थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे प्लस साइन थीटा और माइनस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a और इंटू थीटा कॉस थीटा। इसी तरह से dy अपॉन डी थीटा यहाँ पे फाइंड करते हैं, तो dy अपॉन डी थीटा मिल जाएगा a और ये हो जाएगा कॉस थीटा और माइनस, अब u इंटू बी यहाँ पे यूज करेंगे तो थीटा और साइन थीटा का, ये कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो माइनस ये हो जाएगा थीटा साइन थीटा प्लस, इसके बाद कॉस थीटा को एज इट इज रहने देते हैं और थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस कॉस थीटा और अच्छा माइनस है ना, हाँ ये ब्रैकेट हटेगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस कॉस्टा प्लस कॉस्टा कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा a माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा। तो dy अपॉन डी एक्स क्या होता है, dy अपॉन डी एक्स क्या होता है, dy अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो dy अपॉन डी थीटा यहाँ पे आया है a थीटा और साइन थीटा और dx अपॉन डी थीटा आया है a इंटू थीटा और यहाँ पे cos थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ये आ जाएगा tan थीटा, tan थीटा, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए y माइनस एक्स का वैल्यू पूछा गया है और इसके लिए ये इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है, तो इसको सॉल्व करके पहले x और y आपको फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे फटाफट हम लोग देख लेते हैं, ये हो जाएगा 2x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे 3, 2x प्लस 3, ये हो गया। इसी तरह से ये हो जाएगा 10 और माइनस 4, तो 10 माइनस 4 6 हो जाएगा। इसके बाद ये आ जाएगा 14, 14 और प्लस 1 15 और ये आ जाएगा 2y और माइनस 6 और प्लस 2, तो 2y और माइनस 6 और प्लस 2, ये आ जाएगा माइनस 4 एंड दिस इज इक्वल टू 7 6 15 14। तो अब देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं, तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7 एंड 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2, x का वैल्यू यहाँ पे 2 मिलेगा। इसी तरह से यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2y इज इक्वल टू 18, तो y का 9 मिल जाएगा। तो y माइनस एक्स पूछा गया है, 9 माइनस 2, ये हो जाएगा 7।
तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। देखिए z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y और यहाँ पे दिया गया है सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स दिस एंड दिस, वन ऑफ द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले x प्लस 2y इक्वल्स 10, ये x एक्सिस और y एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, तो y जीरो कर लेंगे तो x का वैल्यू 10, और इसके बाद अगर x का वैल्यू जीरो कर लेते हैं तो y का वैल्यू मिल जाएगा 5। इसी तरह से 2x प्लस वाई एंड दिस इज इक्वल टू 14, तो y जीरो कर लीजिए, x का वैल्यू मिल जाएगा 7, और यहाँ पे x जीरो कर लेंगे तो y का वैल्यू मिल जाएगा 14। अब यहाँ पे ग्राफ देख लेते हैं इसका। तो देखिए x प्लस 2y इक्वल्स 10, ये जो लाइन है ये इसके लिए 10,0 और 0,5, 10,0 यहाँ पे हो जाएगा, 10,0 ये हो गया 10,0 और 0,5, तो इसको ज्वाइन कर लिए, ये लाइन हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। इसके बाद 7,0 ये हो जाएगा 7,0 और 0,14, तो 0,14, अब इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे तो ये हो गया 2x प्लस वाई इक्वल्स 14। अब देखिए यहाँ पे जो इनइक्वालिटी दिया गया है इसमें 0 0 पुट कीजिए, मतलब चेक करना होगा कि ये किस रीजन को इंडिकेट कर रहा है, ऑरिजिन साइड या नॉन ऑरिजिन साइड। इसके लिए 0 0 पुट करते हैं, सेटिस्फाई किया मतलब ट्रू रिजल्ट मिला तो इस तरफ इंडिकेट करेंगे, अगर नहीं तो इस तरफ। तो 0 0 पुट करेंगे, 0 लेस देन इक्वल टू 10 मतलब ट्रू है, 0 लेस देन इक्वल टू 10, ये बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इस तरफ इंडिकेट कर रहा है। इसी तरह से इसमें पुट करेंगे, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है तो ये इस तरफ इंडिकेट कर रहा है, और x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना। तो अब ये हो गया हमारा फिजिबल रीजन, और कॉर्नर पॉइंट्स हो गए 1 2 3 एंड 4। तो देखिए इनमें से कोई दिख रहा है क्या, 0 7 6 2 नहीं है, 5 0 8 1 नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये पॉइंट हम लोगों को फाइंड कर लेना होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2x और प्लस 4y इक्वल्स 20, और इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 2x प्लस वाई एंड दिस इज इक्वल टू 14, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3y एंड यहाँ पे आ जाएगा 6, तो y इज इक्वल टू 2, y का वैल्यू मिल गया 2, y का वैल्यू 2। अब इसमें पुट कर लेंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा, देखिए 2 पुट करेंगे 4 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6 मिल जाएगा। तो x कॉमा वाई 6,2, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे थर्ड जो सेक्शन है, सेक्शन सी, इसमें हम लोग इंटर कर चुके हैं। तो इसमें जो इंस्ट्रक्शन देखिए दिया गया है एग्जाम के लिए, 8 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको अ, दिया गया है ना। इन दिस सेक्शन अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चंस, मतलब 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं इसमें। चलिए, और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी इसमें आपको मिलने वाले हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, और टोटल 10 क्वेश्चंस हैं इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ये जेड दिया गया है और इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है, मतलब जेड को मैक्सिमाइज करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है उसका, उसको मैक्सिमाइज करना है। तो यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट्स दिए गए हैं, इनइक्वालिटीज दिए गए हैं, तो इक्वेशन के फॉर्म में हम लोग लिख लेते हैं x प्लस वाई एंड दिस इज इक्वल टू 300। तो यहाँ पे तो पॉइंट हो जाएगा 0,300 एंड 300,0, x 0 और y 0 करने पे मिल जाएगा। इसके बाद 2x प्लस 3y एंड दिस इज इक्वल टू 70, तो यहाँ पे y जीरो कर लेंगे तो 35 मिलेगा, और यहाँ पे अगर x जीरो कर लेंगे तो ये मिल जाएगा 70/3। चलिए तो अब ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसका ग्राफ हो जाएगा x प्लस वाई, तो ये हो गया x प्लस वाई, x प्लस वाई इक्वल्स 300, और
इसके बाद 35 कॉमा 0, 35 कॉमा 0 एंड 0 कॉमा 70 अपॉन 3, 0 कॉमा 70 अपॉन 3। तो देखिए ये लाइन हो जाएगा कुछ इस तरह से, है ना। अब यहाँ पे अगर 0 0 पुट करते हैं इस वाले इनइक्वालिटी में तो ये इस तरफ इंडिकेट कर रहा है, और इसमें जब पुट करते हैं तो ये भी इस तरफ इंडिकेट कर रहा है। और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये हो गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो शेडेड रीजन हो जाएगा, ये हमारा शेडेड रीजन हो जाएगा, मतलब जो फिजिबल रीजन हो गया वो ये हो गया, कॉर्नर पॉइंट्स ये हो गए। और जेड का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो जेड का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे तो 0 मिल जाएगा, ये मैक्सिमम होगा नहीं। 35 कॉमा 0, यहाँ पे 35 कॉमा 0 अगर पुट कर लें तो z इज इक्वल टू 34 इंटू 35, ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, चलिए यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो 35 और 34, ये आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0, और ये आ जाएगा 14। हाँ, इसके बाद अब इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 5 आ जाएगा, और ये हो जाएगा तो 1190, 1190 ये मिल जाएगा। इसके बाद अब इस पॉइंट पे चेक करते हैं, तो यहाँ पे 0 पुट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 0, और ये हो जाएगा 45 इंटू 70 अपॉन 3, वाई का वैल्यू ये हो जाएगा 15, तो ये आ जाएगा 1050। हाँ, तो दोनों में ज़्यादा कौन है, देखिए ये ज़्यादा है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1190, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए y इज इक्वल टू दिया गया है और dy अपॉन डी एक्स फाइंड करना है। तो अब क्या करना होगा, यहाँ पे dy अपॉन डी एक्स फाइंड करने से पहले आपको क्या करना होगा, इसको लॉग लेके थोड़ा सिंपल फॉर्म में लाना होगा, है ना। तो यहाँ पे आपको जब लॉग आप लेंगे तो इस तरह से मिल जाएगा, लॉग ये हो जाएगा, ये टर्म जो है इसका पावर 1/2, तो आर्गुमेंट पे जो पावर होता है उसको आगे ला के लिखते हैं, और ये हो जाएगा लॉग x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3, लॉग m अपॉन n, लॉग m माइनस लॉग n। तो x माइनस 1 एक्स माइनस 2, और यहाँ पे x लॉग x माइनस 3, लॉग m माइनस लॉग n। अब वापस यहाँ पे log m इंटू एन, तो log m प्लस log n ये यूज करेंगे तो log y ये आ जाएगा 1/2। और अब देखिए ये कितना आ जाएगा, तो log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 और माइनस log x माइनस 3। तो अब देखिए यहाँ पे ये सिंपल फॉर्म में आ चुका है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1/y ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, और ये हो जाएगा 1/2। तो log x का होता है 1/x, तो यहाँ पे 1/x माइनस 1 ये हो जाएगा x माइनस 2 और माइनस 1/x माइनस 3, है ना, क्योंकि x माइनस 1 का x के रिस्पेक्ट में 1, इसका भी 1, और x माइनस 3 इसका भी 1 हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। ये y इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और y को रिप्लेस कर देना है इससे। तो अब यहाँ पे आंसर हम लोग देख लेते हैं, आंसर कौन सा होगा। देखिए ये यहाँ पे आ जाएगा, मतलब x माइनस 1 एक्स माइनस 2, हाँ ये सही है, 1/2 भी है, और 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 और माइनस, ये सही है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू π/2 पे, और k का वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, f of π/2 and this is equal to limit x टेंड्स टू π/2 और f of x ये इक्वल होगा, मतलब LHL RHL दोनों कंबाइंड, तो हम लोग दोनों में से किसी एक को भी यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे किसी एक को ले लेते हैं, दिस इज इक्वल टू लिमिट
LHL ले लेते हैं, तो लिमिट ये आ जाएगा h टेंड्स टू 0 और f ऑफ पाई बाई 2 माइनस h, ठीक है। तो f ऑफ पाई बाई 2 माइनस h, अब देखिए यहाँ पे f ऑफ पाई बाई 2 मतलब जब x का वैल्यू पाई बाई 2 लेंगे तो दिया गया है फंक्शन का वैल्यू 3, तो 3 लिख लेते हैं। और जब इनपुट पाई बाई 2 के बराबर नहीं होगा, मतलब इससे कम या ज़्यादा होगा, तो उस केस में k cos x को रिप्लेस कर लेंगे पाई बाई 2 माइनस h से, और यहाँ पे पाई और माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस h, और ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0। तो अब देखिए यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, 3 इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा कितना, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये आ जाएगा साइन h, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस पाई हो जाएगा, प्लस पाई कैंसिल, और ये माइनस और माइनस प्लस 2h हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 2h। तो अब देखिए साइन h अपॉन h और लिमिट h टेंड्स टू 0 है, तो 1 हो जाएगा। अब आ गया 3 और इधर आ गया k अपॉन 2, मतलब k इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें देखिए यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू दिया गया है, और ये बोला गया है कि ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है एट x इक्वल टू 0, p का वैल्यू पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे करना क्या होगा हम लोगों को, f ऑफ 0 LHL एंड RHL ये इक्वल है जब कंटिन्यूअस है, तो किसी दो को, जैसे इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं क्योंकि p का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है हम लोगों को, तो इसको और इसको इन्वॉल्व करना होगा। तो देखिए यहाँ पे LHL इक्वल्स RHL अगर करते हैं, LHL इक्वल्स RHL, तो आपको इसके लिए आपको पहले क्या करना चाहिए, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा 1 प्लस px और माइनस 1 और माइनस px अपॉन ये आ जाएगा 2x और इंटू स्क्वायर रूट में 1 प्लस px और प्लस अंडर रूट 1 माइनस px, तो माइनस 1 प्लस 1 ये कैंसिल हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस ये 2px अपॉन 2x अंडर रूट 1 प्लस px और प्लस अंडर रूट 1 माइनस px, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए इसको रिड्यूस करके हम लोग यहाँ तक लेके आ गए, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, तो यहाँ पे आ जाएगा p और ये हो जाएगा अंडर रूट 1 और प्लस p इंटू, इसको माइनस h से रिप्लेस कर लेते हैं, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस p इंटू माइनस h, एंड दिस इज इक्वल टू RHL। तो RHL देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। अब यहाँ पे अगर h टेंड्स टू 0 हम लोग यहाँ पे करते हैं तो आ जाएगा कितना, p अपॉन 1 और यहाँ पे 0 1 2 एंड दिस इज इक्वल टू, तो f ऑफ h क्या हो जाएगा, h क्यूब माइनस 2 और h टेंड्स टू 0 तो माइनस 2 मिल जाएगा। तो देखिए p इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस 4 मिल जाएगा, ठीक है। तो p का वैल्यू माइनस 4, हाँ फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसमें 2x प्लस 3y इक्वल दिस, एंड यहाँ पे दो इक्वेशन दिए गए हैं, ठीक है। इसको 1 बोल देते हैं एंड इसको 2 बोल देते हैं। अब x और y इन दोनों को सॉल्व करके आपको फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 जो है इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा 4x और प्लस 6y एंड दिस इज इक्वल टू, इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 6 8 एंड 0। अब यहाँ पे अगर 3 से मल्टीप्लाई कर ले तो ये आ जाएगा 9x और ये आ जाएगा प्लस 6y एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 6 माइनस 3 और ये हो जाएगा 15।
अब इन दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा -5x एंड दिस इज इक्वल टू इसमें से 4 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 6, तो 4 माइनस 6 -2 आ जाएगा और 6 और माइनस माइनस ये प्लस 12 हो जाएगा और इसके बाद ये आ जाएगा 8 और प्लस 3 11 हो जाएगा 0 और -15 ये आ जाएगा -15। एक्स का वैल्यू देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा -5 से यहाँ हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, तो इधर आ जाएगा -1/5, उसको अंदर ले जाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस माइनस प्लस और 2/5 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा -12/5 और यहाँ पे आएगा -11/5 और ये हो जाएगा 3। तो x का वैल्यू मिल गया। इसी तरह से आप y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, करना क्या है, x का वैल्यू इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेना है, तो y मिल जाएगा। अब देखिए x पे यहाँ आप आंसर फाइंड कर सकते, मतलब ढूंढ सकते हैं इसमें। और देखिए -2/5, यहाँ भी -2/5, ये दोनों तो रिजेक्ट हो गया। इस पे आते हैं, तो 2/5 ठीक है, लेकिन यहाँ पे 13 ये भी रिजेक्ट हो गया। देखिए यहाँ पे 2/5 -12/5 -11/5 एंड 3 ये आपको यहाँ पे मैच कर रहा है, तो लास्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग यहाँ पे केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है ना, इसको देख लेते हैं और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसको करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग जानते हैं, है ना, a, a बिलोंग्स टू r। सिमेट्रिक के लिए अगर a1 a2 बिलोंग्स टू r है तो दैट इम्प्लाइज a2 a1 बिलोंग्स टू r, ऐसा होना चाहिए। ट्रांजिटिव के लिए a1 a2 बिलोंग्स टू r एंड a2 a3 बिलोंग्स टू r, दैट इम्प्लाइज a1 a3 बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो देखिए ये केस स्टडीज पे बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए r इज इक्वल टू a कॉमा b, a एंड b वर्क एट द सेम प्लेस। तो अगर a कॉमा a देख लें हम लोग, तो a एंड a इटसेल्फ, तो दोनों सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं, मतलब a कॉमा a बिलोंग्स टू r, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब a और b अगर यहाँ पे लिख रहे हैं कि बिलोंग्स टू आर है, मतलब ए और बी सेम प्लेस पे कर रहे हैं, तो बी और ए भी सेम प्लेस पे कर रहे हैं, है ना, तो सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव, ए एंड बी बिलोंग्स टू आर सेम प्लेस पे कर रहे हैं, बी एंड सी बिलोंग्स टू आर ये दोनों सेम प्लेस पे कर रहे हैं। तो जब ए और बी सेम प्लेस पे कर रहे हैं और बी और सी सेम प्लेस पे कर रहे हैं, मतलब ए और सी भी सेम प्लेस पे कर रहे हैं, तो ए सी बिलोंग्स टू आर, मतलब ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, इसका मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन शो कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और इसमें है x, y such that x is the father of y। तो x is the father of y, इसका मतलब x, x does not belongs to r, है ना। x खुद का फादर कैसे हो सकता है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक, तो x, y बिलोंग्स टू r, अगर x y का इसका फादर है तो y x का फादर नहीं हो सकता है ना, तो इसका मतलब ये y, x डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। इसी तरह से x, y बिलोंग्स टू आर एंड y, z बिलोंग्स टू आर, तो x, z डज नॉट बिलोंग्स टू आर, है ना। x इज अ फादर ऑफ y, y इज द फादर ऑफ z, तो x इज अ ग्रैंडफादर ऑफ z, ऐसा होगा। इसका मतलब ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है एंड ना ही ट्रांजिटिव है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं अब, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जो रिलेशन दिया गया है इसमें क्या बोला गया है, x, y सच दैट x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेज। तो यहाँ पे x और x इसमें सेम नंबर ऑफ पेज होंगे, मतलब x, x बिलोंग्स टू r, तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक देखते हैं, तो x और y में अगर सेम पेज है, x, y बिलोंग्स टू r, तो y, x बिलोंग्स टू r, ऐसा लिख सकते हैं, है ना, y और x में भी सेम पेज होंगे, तो इसका मतलब सिमेट्रिक भी हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं ट्रांजिटिव है कि नहीं, x, y
बिलोंग्स टू आर एंड y कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, मतलब x में जितने x और y में जितने पेजेस हैं वो सेम है, मतलब नंबर ऑफ पेज इन x और y ये सेम है, y और z में सेम है, तो इसका मतलब x और z में भी सेम होगा। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी शो कर रहा है। तो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया एंड ट्रांजिटिव हो गया। इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन शो कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया गया है रिलेशन x y सच दैट x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। तो x x डज नॉट बिलोंग्स टू r, मतलब यहाँ पे बोला गया है कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, तो x खुद से 7 सेंटीमीटर ज्यादा कैसे हो सकता है ना। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इसके बाद देखते हैं x y belongs to R, that implies y x does not belongs to R, है ना। अगर x का हाइट जो है वो इससे ज्यादा है, ठीक है, y से 7 सेंटीमीटर, तो y का x से 7 सेंटीमीटर ज्यादा कैसे हो सकता है। तो इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव, तो x y belongs to R एंड y z belongs to R, मतलब x y से 7 सेंटीमीटर ज्यादा है और y जो है इससे ज्यादा है, तो x z से 14 सेंटीमीटर ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब दिस डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब ऑप्शंस दिए गए हैं, नॉट सिमेट्रिक, हाँ तो ठीक है, सिमेट्रिक नहीं है ये। रिफ्लेक्सिव नहीं, रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसके बाद नॉट ये सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, नहीं। एन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं, इसका मतलब नॉट सिमेट्रिक। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए अब देखते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं अभी। इसमें देखिए यहाँ पे दिया गया एक सेट 1 2 3, इसके जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 हैं, और r इज इक्वल टू 1 2, है ना, और दूसरा एलिमेंट 2 1। तो यहाँ पे 1 1 2 2 इस तरह से अगर देखें तो ये इसमें नहीं दिख रहे हैं, है ना, ये इसमें नहीं है। अब 1 2 बिलोंग्स टू आर, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं दिस डज नॉट बिलोंग्स टू आर, है ना। 1 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, लेकिन 1 2 और 2 1 ये यहाँ पे दिख रहा है, तो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिव देखते हैं, तो ट्रांजिटिव 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 1 बिलोंग्स टू आर, बट 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो सिमेट्रिक हो गया, रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव यहाँ पे दिया गया नहीं, ये सिमेट्रिक, हाँ सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ये सिमेट्रिक शो कर रहा है। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं और जो तरीका बताया गया है उसी मेथड पे आप चलेंगे तो इसका मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, आपको करना क्या है, जो अरिहंत का बुक होगा, सैम्पल पेपर जो है उसको आप सामने रखिए, और एक जो टाइम दिया गया है, जो एग्जामिनेशन में आपको टाइम मिलने वाला है 90 मिनट्स, उसी टाइम में टाइमर लगा के आप वन सिटिंग में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। इस तरह का हैबिट आपको बनाना होगा, तो एग्जाम के दिन आप काफ़ी कंफर्टेबल होंगे, आराम से दे पाएंगे। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, फिर कितने सही हुए कितने गलत हुए उसका एनालिसिस आपको करना है खुद से, और फिर जिसमें डाउट हो रहा है आपको उन क्वेश्चंस के लिए आप वीडियो देखिए, वहाँ पे अपने डाउट्स क्लियर कीजिए। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।